इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्लास 10th के यूपी बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट का पोइट्री सेक्शन का पोएम 1 यानी पहला पोएम। ठीक है ना। उसके बाद जो हम बात करेंगे इस वीडियो में, बात करेंगे वर्ड मीनिंग की और एक्सप्लेनेशन की। तो वर्ड मीनिंग के ऊपर जो आपको एरो दिख रहा है उसमें आपको ऊपर एरो में आपको ग्रामर की वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर आप ग्रामर की वीडियो देखना चाहते हो तो वहाँ जाकर देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग जो है वो बहुत सिंपल है, बहुत कम वर्ड है इसमें। वे मतलब होता है तरीका या रास्ता। शुक मतलब कोई चीज़ हिलाया। डाउन मतलब नीचे। डाउन की और के दो का भी मीनिंग होता है डाउन मतलब। हेमलॉक मतलब होता है एक विषैला पौधे को हेमलॉक कहते हैं। गिवन मतलब होता है दिया। सेव्ड मतलब होता है बचाया। और र्यूड मतलब होता है बाद में पछताना। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड अभी हम जब पोएम पढ़ेंगे उसमें आएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा हो सकता है मीनिंग वहाँ पर थोड़ी बदल जाए, वो भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर। अगर बुक है तो बुक खोल लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। चलिए देखा जाए। हेलो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे पोएम की। पोएम का नाम है फायर एंड आइस। क्या नाम पोएम का? फायर एंड आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बहुत ही फेमस पोएट हैं, उन्होंने लिखा है। अब पहले हम अबाउट द पोएट पढ़ते हैं। चलिए पढ़ा जाए। क्या लिखा है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट 26 मार्च 1874 जनवरी 29 1963, यानी कि जिनका जन्म 26 मार्च को हुआ था 1874 को, और इनकी मृत्यु हुई 1963 में 29 जनवरी को। वॉज एन अमेरिकन पोएट, ये एक अमेरिकन पोएट थे। हिज वर्क वॉज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड। पहले ही जो इनके काम थे, यानी जो इनकी किताबें होती थी वो पब्लिश होती थी इंग्लैंड में। बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट, नोन एज द रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ रूरल लाइफ एंड हिज कमांड ऑन अमेरिकन कॉलिक्वल स्पीच। इसका मतलब क्या होता है मैं समझा दे रहा हूँ आपको। तो पहले जो इनकी पब्लिश बुक होती थी वो इंग्लैंड में होती थी। फिर उसके बाद जब ये पब्लिकेशन यूनाइटेड स्टेट में होने लगी, यानी कि यूएस मतलब अमेरिका कह सकते हो, तब ये इनका वहाँ वो फेमस हो गए। और नॉर्मली ये फेमस थे अपने रियलिस्टिक मतलब सच्ची कहानियों पे बेस्ड या सच्ची घटनाओं पे बेस्ड ये कहानियाँ नॉर्मली लिखते थे, रूरल लाइफ का, गाँव के लोगों का। और इनका कमांड जो था वो अमेरिकन कॉलिक्वल स्पीच, यानी कि जो बेसिक जो भाषा है उस पर इनका कमांड अच्छा था अमेरिका के। फर्स्ट फ्रिक्वेंटली रोट अबाउट सेटिंग फ्रॉम द रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड इन अर्ली 20s। शुरुआती 20वीं शताब्दी यानी 1900 के कुछ साल तक वो इंग्लैंड में रहकर वो रूरल लाइफ अपने हिसाब से बताते, मतलब रूरल लाइफ कैसे बदल रहा है वो सब वो अपनी कहानियों बताते थे। यूजिंग दैम टू एग्जामिन कॉम्प्लेक्स सोशल एंड साइकोलॉजिकल थीम। और उनकी जो मतलब उनके थ्रू, किसके थ्रू? उन गरीब गांव के लोगों के थ्रू वो जो समाज में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो भी मतलब जितने भी अलग अलग प्रकार के बोल सकते हैं कि लेयर हैं, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, कोई कैसा होता है, ये सब वो चेक करते थे। और फिलोसफिकल थीम, यानी कि एक उपदेश टाइप का बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि वो फिलोसफिकल थ्योरी जो बनती हैं कि भाई या ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए समाज के लिए, वो सब वो अपने कहानियों द्वारा बताते थे। आगे देख रहे हैं अबाउट द पोएम। फायर एंड आइज इज़ अ शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक छोटा पोएम, बहुत छोटा पोएम है, 8 ही लाइन का है। इन दिस पोएम द पोएट रेफर टू प्रेडिक्शन। यहाँ जो पोएट है वो 2 प्रेडिक्शन को बताना चाह रहे हैं, मतलब 2 वो अनुमान लगा रहे हैं कि 2 चीज़ें होंगी। किस चीज़ में? ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी। ये दुनिया कैसे ख़त्म होगी उसका ये अंदाज़ा लगा रहा है कि दुनिया ख़त्म कैसे होगी। उसके 2 ये तरीके बता रहे हैं कि इस तरीके से दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सम से इट विल एंड इन फायर, वो कहते हैं, कोई कहता है कि आग में ख़त्म हो जाएगा। वेयर इज़ अदर से इट विल एंड इन आइस, और कई लोग कहते हैं कि आइस यानी बर्फ़ में ढक जाएगा। अब इन फायर और आइस का मतलब क्या है आगे लिखा है।
अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर स्टैंड फॉर अ डिज़ायर, ग्रीड, एवरेज और लस्ट। सबका मतलब यही है कि मोह माया। तो पोएट का कहना है कि भाई इतना लोग मोह माया करने लगेंगे दुनिया में, इतना लोग करने लगेंगे कि दुनिया मोह माया के चक्कर में ही तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। एंड मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम द मोर दे ग्रो, दिस इज़ नो एंड टू इट। और जब तक आप सेटिस्फाइड मतलब करना चाहोगे, वो सेटिस्फाइड कभी होगा नहीं, कभी लालच संतुष्टि मिलती लालच को नहीं, लालच बढ़ती ही जाती है। वही यहाँ बता रहे हैं कि लालच बढ़ती जाती है। और उन्होंने आइज़ यानी बर्फ़ को तुलना किया गया है, दूसरे वे में तुलना किया है। अभी देखेंगे, अभी अबाउट द पोएम में वो बताया गया है, अबाउट द पोएम में सिर्फ फायर बताया गया है कि फायर की तुलना किससे की है। फायर की तुलना की गई है इच्छा, लालच और एवराइज और लस्ट। इसका मतलब होता है कि भाई वही लालच, ठीक है, या लस्ट, आलस वालापन, जो अगर आप लाना चाहते हो भाई चलो सब कुछ इच्छा से हो जाए, हमारे ये हो जाए वो हो जाए, तो अगर ये होगा तो अपने अंदर आपकी संतुष्टि नहीं आएगी, सेटिस्फाई नहीं होगे आप, और आपकी जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ती जाएंगी, डिज़ायर बढ़ती जाएंगी और इसका कोई अंत नहीं होगा। क्योंकि इसका अंत कोई नहीं होगा तो धीरे 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 लोग काम करना बंद कर देंगे और धीरे धीरे जो दुनिया है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, ऐसा पोएट का मानना है। ये 19वीं शताब्दी की बात हो रही है, अरे 20वीं शताब्दी की। पहले 4 लाइन, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ कहते हैं कि दुनिया फायर में ख़त्म हो जाएगी। सम से इन आइस, कोई कहता है कि आइस में, बर्फ़ में, मतलब फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ठीक है, तो कहते हैं कि फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मतलब जो मैंने, यहाँ कवि अपनी बात कह रहे हैं कि जितना मैंने टेस्ट किया है डिज़ायर को, यानी जितना मैंने इच्छा का परीक्षा ली है, अर्थात अब मैंने अपने इच्छाओं की परीक्षा ली है कि जैसे मतलब मन कर रहा है कि आज क्या करें, कोल्ड ड्रिंक पिए, लेकिन आप अपने मन को बैठाए तो नहीं आज कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। तो ऐसे पोएट कह रहे हैं कि मैंने कई बार अपनी इच्छाओं को क्या किया, टेस्ट किया है, ठीक है, यानी उसकी परीक्षा ली है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ठीक है, और मैं उन लोगों का जरूर साथ दूंगा जो कहते हैं कि भाई हाँ, आग से ही दुनिया तबाह होगी। मतलब जिस तरीके से मैंने अपने आप को टेस्ट किया, देखो यहाँ पहले 2 लाइन तो बहुत इजी है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई दुनिया तबाह हो जाएगी आग से, कुछ कहते हैं आइस से। तो जो अब यहाँ पहले 4 लाइन में वो आग की बात कर रहे हैं कि मैंने अपने आप को खुद से मैंने टेस्ट किया है, अपने डिज़ायर को, अपनी इच्छाओं को लेकर कि क्या मेरे डिज़ायर कभी ख़त्म होंगे। तो वो जब अपने आप को परीक्षण करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नहीं, उनकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। तब वो कहते हैं आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसलिए मैं उन लोगों का साथ दूंगा या उन लोगों के साथ हूँ। क्या है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यानी मैं उन लोगों की एक तरीके से एक फेवर करूंगा जो कहते हैं कि भाई हाँ, आग से दुनिया तबाह हो गया, अर्थात लोग ज़्यादा इच्छा करेंगे तो लोग तबाह हो जाएंगे। चलिए देखें इसका हिंदी मीनिंग क्या लिखा है। कवि संसार के अंत के विषय में 2 प्रचलित विचार प्रस्तुत करता है। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत अग्नि से होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ संसार का अंत हुआ। ठीक है, कवि इच्छा को अग्नि के समान मानता है और कहता है कि असीमित इच्छा, यानी तृष्णा इसे बोलते हैं, इसे लस्ट बोलते हैं, संसार के अंत का कारण बनेंगे। मतलब हद से ज़्यादा इच्छा रखना संसार का अंत करेगा। क्योंकि देखो, हद से ज़्यादा इच्छा रखोगे तो आप पाना चाहोगे, उसमें कोई दूसरा ही पाना चाहेगा, उसमें कई सारे मुसीबतें आएंगी। आप 1 को मारोगे वो 2 को मारेगा, आप 3 को मारोगे वो 4 को मारेगा, ऐसे भी हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे भी होगा और इस तरह दुनिया तबाह हो सकती है। ठीक, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसको हम 2 भाग मतलब 2 रूप में देखें, इसको हम कितने रूप में देखें, 2 रूप में देखें। आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो इनफ ऑफ हेट, मैंने बहुत सारे हेट देखे हैं, यानी बहुत सारे मैंने नफ़रतें देखी हैं अपने बीच। मतलब लोग मुझसे नफ़रत करते हैं या किसी और से नफ़रत करते हैं, मैंने ये भी देखा है कि लोग नफ़रत भी करते हैं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, और ये कहना कि भाई ये भी कारण, कौन सा, नफ़रत करना भी एक कारण हो सकता है कि दुनिया आइस यानी
यहाँ बर्फ़ की तुलना की गई है नफ़रत से और फायर की तुलना की गई है तृष्णा से, यानी कि तृष्णा मतलब होता है कि हद से ज़्यादा इच्छा रखना। तो यहाँ कहा गया है कि या तो दुनिया हद से ज़्यादा इच्छा करने के कारण मर जाएगी या एक दूसरे से नफरत करने के कारण मर जाएगी। यहाँ पोएट ये कहना चाह रहे हैं। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, मुझे लगता है मुझे पर्याप्त पता है घृणा के बारे में। टू सेव दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ए आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। ठीक है, ये कहना कि भाई संसार के लिए अगर कोई हानिकारक है तो आप ये भी कह सकते हो कि आइस यानी बर्फ़ भी हानिकारक है, अर्थात एक दूसरे से नफरत करना भी हानिकारक है। एंड वुड सफिस, और ये सफिस करेगा, सफिस मतलब होता है जोड़ना एक तरीके से। तो ये जैसे ये फायर दुनिया को तबाह करेगा, वैसे ये जो आइस है ये भी दुनिया को क्या कर देगा, तबाह कर देगा। ठीक है, ये भी दुनिया क्या कर देगा। सफिक्स मतलब यहाँ मतलब है कि जोड़ा हुआ। ये जिस प्रकार आग अर्थात लालच दुनिया को तबाह कर सकती है, वैसे एक दूसरे से नफरत भी दुनिया को तबाह कर सकती है, ऐसा कवि कहते हैं। तो इस पोएम से अभी हिंदी बता दे रहा हूँ, मैं बताता हूँ पोएम से हम क्या सीखते हैं, फिर आप भी बताना कि आप क्या सीखते हो। कवि ने कहा कि तृष्णा जो कि अग्नि की प्रतीक है, प्रतीक मतलब संसार का अंत करेगी। अब वह कहता है कि घृणा जो कि बर्फ की प्रतीक है वह भी संसार के लिए उतनी ही हानिकारक है। तृष्णा की भांति घृणा भी संसार को नष्ट कर सकती है। हाँ, तो ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है वहाँ बस ये कहना चाह रहे हैं कि भाई दुनिया में सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई लोग सिर्फ इच्छा से मर जाते हैं, ज़्यादा इच्छा करने से। लोग एक दूसरे से नफरत करके ही मरते हैं, बोलते हैं ना अरे उसके पास कार आ गया मेरे पास कार नहीं है, जलन। ठीक है, तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि आपको किसी से नफरत हो जाता है या जलन हो जाता है, तब भी आप अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हो। और सोचो कि पूरी दुनिया अगर एक दूसरे से नफरत करने लगे तो कैसे दुनिया चलेगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, संसार ख़त्म हो जाएगा। यही पोएट यहाँ समझाना चाह रहे हैं, हमें समझाना चाह रहे हैं एज ए स्टूडेंट कि हमें हद से ज़्यादा इच्छा नहीं रखनी चाहिए और किसी से नफरत नहीं होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि पोएट का यही विचार है। आपके क्या विचार, मतलब आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, हिंदी में चाहे इंग्लिश में चाहे जिस भाषा में, मतलब चाहे इंग्लिश या हिंदी में, इन दोनों की बात कर रहा हूँ। आप इन दोनों में जिस भाषा में बात करके मुझे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।